जय बोलिए आदिनाथ भरत बाहुबली भगवान की जय। शाश्वती अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। अयोध्या में जन्म लेने वाले पांचों तीर्थंकर भगवान की जय। सभी भक्तों को अयोध्या के संदर्भ में बराबर प्रेरणा और जानकारी प्रदान की जा रही है। अयोध्या हम जैन समाज का, जैन धर्म का, जैन संस्कृति का सबसे प्राचीन तीर्थ है, शाश्वत तीर्थ है, अनादिकाल से चला रहा तीर्थ है और अनंत काल तक रहने वाला तीर्थ है। क्योंकि हमारे जैन ग्रंथों के अंदर दो ही शाश्वत तीर्थ माने हैं, एक अयोध्या और एक सम्मेद शिखर। तीर्थंकर भगवंतों की जन्मभूमि के रूप में अयोध्या का नाम आगम के अंदर आता है और निर्वाण भूमि के रूप में सम्मेद शिखर का नाम आता है। वर्तमान चतुर्थ काल में 5 तीर्थंकरों ने अयोध्या में जन्म लिया, लेकिन इसके पहले से हर चतुर्थ काल में 24 तीर्थंकरों ने अयोध्या में जन्म लेकर के धरती को पावन किया है। तीर्थंकरों के अलावा अनेक महापुरुष, उनका जन्म भी अयोध्या में होता है। इसलिए अयोध्या भारत का सबसे बड़ा, सबसे प्राचीन और जैन धर्म का सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन तीर्थ है। इस अयोध्या के अंदर भगवान ऋषभदेव, भगवान अजितनाथ, अभिनंदननाथ, सुमतनाथ और अनंतनाथ, इन पांचों तीर्थंकर भगवान की छोटी छोटी टोंक थी, जो कि पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी के आशीर्वाद से पांचों टोंकों पर उनके जन्म स्थान पर सुंदर मंदिर बन चुके हैं, उनके पंचकल्याणक हो चुके हैं। अब जिस स्तर पर अयोध्या का विकास वर्तमान में प्रस्तावित है, चल रहा है, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार अयोध्या को बहुत सुंदर पर्यटक केंद्र और तीर्थ क्षेत्र बनाने के लिए कृत संकल्प है। उसी श्रृंखला में हम पूरे दिगंबर जैन समाज को यही आह्वान कर रहे हैं कि हमारा जो 31 फुट के भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा अयोध्या के अंदर विराजमान है, उस परिसर को, लगभग 7 एकड़ का वो परिसर है, वहाँ पर बहुत सुंदर निर्माण होने हैं और उस परिसर को स्वर्ग के समान सुंदर बनाना है, ताकि आने वाले हजारों लाखों यात्री जैन और जैनेतर बंधु जब जैन मंदिर को देखने के लिए आएँ तो वहाँ से हमारी जैन संस्कृति, जैन धर्म की प्राचीनता, अयोध्या का जैन धर्म से क्या संबंध है, इन सब चीज़ों को वहाँ के निर्माण से लेकर के जाएं। वहाँ ऑडिटोरियम भी बनेगा, 720 रत्न प्रतिमाएं विराजमान करने का प्राविधान हमने किया है और एक एक प्रतिमा जो 30-24 मंदिर के अंदर विराजमान की जाएगी, वो मंदिर का निर्माण प्लस प्रतिमा दोनों को मिलाकर के हमने 1,11,000 रुपये की राशि रखी है। हमारी काफ़ी प्रतिमाएं हो चुकी हैं, कुछ प्रतिमाएं ही शेष हैं। जिनकी भी भावना है वो एक रत्न प्रतिमा दे करके 1,11,000 रुपये की राशि दे करके अपनी सुविधा के अनुसार और अपना नाम उसमें अंकित करा सकते हैं। अयोध्या तीर्थ जब भी आप आएंगे तो आपको आनंद की अनुभूति होगी, आपको लगेगा कि हमारा लगाया हुआ पैसा यहाँ सार्थक है। क्योंकि जब हजारों लाखों लोग वहाँ आकर के आपके नाम को शिलालेख पर देखेंगे, मंदिर के शिलालेख पर देखेंगे, तो आपके लोगों को भी, आपके रिश्तेदारों को भी आनंद की अनुभूति होगी। आज हमारे पास 2 नाम इसमें आए हैं। एक नाम श्रीमती बीना जैन, पुनीत जैन, हरीश कुमकुम जैन, इंदिरापुरम गाजियाबाद परिवार, और उनके साथ उनकी बहन श्रीमती आकांक्षा जैन, प्रांजल जैन, प्रीत बिहार दिल्ली, दोनों बहनों ने मिलकर के एक प्रतिमा विराजमान करने का लिखवाया कल, तो उसकी आज घोषणा है। और दूसरा नाम फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से आया है, श्री निर्मल कुमार जैन उपभोक्ता, श्रीमती जयश्री जैन, पंकज जैन एडवोकेट, श्रीमती प्रीति जैन, पीयूष जैन, श्रीमती प्रीति जैन, और इनकी 2 बहुएं हैं, दोनों का नाम प्रीति जैन है। एक बेटी है, उसका नाम भी प्रीति जैन है। इनके परिवार में 3 प्रीति हैं, समझे बीना बहन जी। एक परिवार में हमारे आदमी ने पूछा कि आप बार बार प्रीति लिखवा रहे हो, तो उन्होंने बताया हमारी दोनों भाइयों के नाम प्रीति है, एक के पति है पंकज जैन और एक की पत्नी है पीयूष जैन, और तीसरी मेरी बेटी है प्रीति जैन। तो ऐसे इस परिवार ने भी अपना नाम इसमें एक लिखवाया है, 1,11,000 रुपये दे करके। समझ गए, तुमको भी लिखवाना है, आज नहीं तो कल जल्दी लिखवा देना, नहीं प्रतिमाएं पूरी हो जाएंगी। आज हमारी ये प्रतिमाएं, 2 प्रतिमाओं के नाम
हमारे पास प्राप्त हुए हैं। तो जिनकी भी भावना हो, जिस दिन से आप अपनी भावना को प्रकट करेंगे उसी दिन से आपको साथ से पुण्य की प्राप्ति होना प्रारंभ हो जाएगी। अनेक लोग सोचते हैं और जब वो लिखवा देते हैं तो पता नहीं कहाँ से उनके पुण्य से और भगवान अयोध्या के पुण्य से पैसे की प्राप्ति उनको होती है और वो भेज देते हैं। फिर भी हमने सुविधा रखी है कि आप धीरे धीरे राशि भिजवा सकते हैं, साल 6 महीने में भी दे सकते हैं, क्योंकि मंदिर का निर्माण करने में कम से कम 1 साल का वक्त लगेगा। अभी हम शीघ्र ही मंदिर का निर्माण प्रारंभ करने वाले हैं। हमारा मास्टर प्लान लगभग तैयार हो चुका है और उस कार्य को हम प्रारंभ करेंगे। जिनकी भी भावना हो, एक प्रतिमा के लिए 1,11,000 रुपये, अगर 3 प्रतिमा लिखवाएं तो 3,33,000 रुपये दे करके और अपना नाम इस अयोध्या के अंदर, क्योंकि ये सबसे बड़ा तीर्थ है, शाश्वत तीर्थ है और अयोध्या आप सबको आना है। जो परिवार अयोध्या आज तक नहीं आए हों उन सबको आना है, क्योंकि अयोध्या को आप देखेंगे साल 2 साल के अंदर सरकार इतना सुंदर बना रही है। वहाँ 3 पार्किंग बन रही है, 5-5 हजार कारें एक साथ खड़ी वहाँ पर खड़ी हो जाएं, ऐसी बड़ी बड़ी निधि 5-5 हजार कारों की पार्किंग बन रही, 3 हवाई अड्डा बन रहा है, रेलवे स्टेशन का विकास हो रहा है और बहुत सुंदर सुंदर विकास वहाँ पर हो रहे हैं। और हमारा संकल्प है कि जैन मंदिर के पूरे विकास में, चाहे वो बाउंड्री वाल हो, रोड हो, गार्डन हो, चाहे ऑडिटोरियम हो, सब चीज़ के अंदर हम केवल दिगंबर जैन समाज का पैसा ही लगाएंगे। हम इसके अंदर और किसी का पैसा नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमारा दिगंबर जैन कमेटी है, दिगंबर जैन मंदिर है और दिगंबर जैन समाज से ही हम इसको विकसित करेंगे। चाहे हमको 500-500 रुपये एक एक परिवार से लेकर के विकसित करना हो, जैसे हमने 2600-2600 रुपये लेकर के भगवान महावीर की जन्मभूमि कुंडलपुर को केवल 22 महीने के अंदर बना करके दिया। बिहार सरकार भी ये मानती है कि इतनी शीघ्रता में, इतनी कम राशि में तीर्थ कैसे बना, और बिहार सरकार वहाँ पर कुंडलपुर महोत्सव महावीर जयंती के दिन करती है। तो अयोध्या के विकास में हम पूरी दिगंबर जैन समाज को जोड़ेंगे, चाहे वो गरीब लोग हों, चाहे किसान लोग हों। हमारे कर्नाटक के अंदर बहुत किसान हैं जैन समाज के, जो खेती करते हैं, अपने हाथों से खेती करते हैं और गन्ने की खेती करते हैं, अंगूर की खेती करते हैं, तमाम खेती करते हैं। ऐसे लोग भी चाहे 500 रुपये देंगे, 1,000 रुपये देंगे, हम सब का पैसा इस अयोध्या के विकास में लगाने वाले हैं, ताकि हर व्यक्ति गौरव के साथ, गर्व के साथ कहे कि ये अयोध्या हमारी है, हमने भी इसके अंदर पैसा लगाया है। तो आज मैं पुनः यही आह्वान करता हूं कि जिनकी भावना बने 1,11,000 रुपये में अपना नाम लिखवा करके एक रत्न प्रतिमा और 30-24 मंदिर के शिलालेख में आपका नाम, आपके परिवार के 4 नाम शिलालेख में रहेंगे, आपके परिवार के 2 नाम प्रतिमा की प्रशस्ति में रहेंगे। इस प्रकार से आप अपने परिवार के 6 नाम दे करके और ये पुण्य अवसर प्राप्त करें। जिनकी भावना हो 1 से अधिक प्रतिमा ले सकते हैं। अब पूज्य चंद्रावती माता जी अपना उद्बोधन प्रदान करेंगी, आगे का कार्यक्रम चलेगा। इसके साथ पर्युषण पर्व आ रहा है, 10 सितंबर से आज 31 तारीख है, 10 तारीख से 10 लक्षण पर्व आने वाला है। जो भी महान भाव यहाँ पर कल्पद्रुम विधान जो चक्रवर्तियों के द्वारा किया जाता है, तो चक्रवर्ती भगवान भरत की प्रतिमा जो राजधानी दिल्ली के अंदर विराजमान है, ऐसे चक्रवर्ती भगवान भरत के सानिध्य में उन प्रतिमा की सानिध्य में और गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी जिन्होंने कल्पद्रुम विधान अपनी लेखनी से लिखा है, उनके सानिध्य में यहाँ पर 10 सितंबर से 20 सितंबर तक 10 लक्षण पर्व में कल्पद्रुम विधान होगा। जिनकी भी भावना हो शीघ्र टेलीफोन करके और अपने सम्मिलित होने की, बैठने की व्यवस्था कर लें, क्योंकि बहुत सीमित संख्या में हमें कोरोना को ध्यान रखते हुए सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखना है। इसलिए कम लोगों को बिठा करके ही हम ये मंडल विधान यहाँ संपन्न करेंगे। जो भी महान भाव चाहें चक्रवर्ती बन करके अथवा इंद्रनानी बन करके, चक्रवर्ती की राशि हमने 1 लाख रुपये रखी है और इंद्रनानी की राशि केवल 11,000 रुपये रखी है। जो भी महान भाव चाहें उनके पूजन सामग्री की और उनके शुद्ध भोजन की व्यवस्था यहाँ पर रहेगी। तो 10 सितंबर से 20 सितंबर तक 10 लक्षण पर्व में कल्पद्रुम विधान में सम्मिलित होने का भी लाभ ले सकते हैं। अब पूज्य माता जी। एक उपन्यास की परीक्षा लेती है। इस युवा परिषद के द्वारा इस महीने
यानी कि जो अगस्त का महीना चल रहा है, आज उसका आखिरी दिन है। और आज अगस्त के महीने का जो नॉवेल है वो है आटे का मुर्गा। इस आटे का मुर्गा नॉवेल की परीक्षा आज होने वाली है शाम को 7 बजे। आप सब लोग को जूम में उपस्थित होना है। जो पारस शरणमर देख रहे हैं, आप लोग जो प्रतिदिन शाम को जूम में उपस्थित होते हैं या दोपहर में भी होते हैं, आप सबको ध्यान रखना है। जिन्होंने भी आटे का मुर्गा इस परीक्षा को देने के लिए उपन्यास मंगवाए थे, आज आप सबको ध्यान दिलाया जा रहा है कि शाम को 7 बजे आपकी परीक्षा है आटे का मुर्गा उपन्यास की, तो अवश्य तैयारी करके उपस्थित हो जाएं और अच्छे से अच्छे नंबर लाएं। माता जी का भी आशीर्वाद प्राप्त करें। आप सब लोगों को हमारी तरफ से बेस्ट लक। शाम को 7 बजे जूम भगवान ऋषभदेव जूम चैनल पर पुनः आप सब अवश्य पधारें और आटे का मुर्गा की परीक्षा दें। और आगामी नॉवेल की परीक्षा की आपको सारी सूचनाएं भी शाम को 7 बजे के उपरांत देंगे। जय बोलो आदि ब्रह्मा ऋषभदेव भगवान की जय। सारी सूचनाओं के साथ अब हम गणनी ज्ञानमती दिव्यावधान कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं, जो लगातार 9 अगस्त से प्रारंभ हो रहा है। तो आज है 31 अगस्त और आज के कार्यक्रम का उद्घाटन 88 दीप चला करके आज टिकैत नगर जन्मभूमि से श्रीमती अनीता जैन, प्रमोद कुमार, गगन कुमार, पल्लवी जैन, मानवी जैन आदि संपूर्ण परिवार टिकैत नगर बाराबंकी उत्तर प्रदेश की ओर से किया जा रहा है उद्घाटन। तो यहाँ राजधानी दिल्ली में आज हमारे बीच में श्रीमती निधि जैन प्रयागराज उत्तर प्रदेश से पधारी हैं। तो आज यहाँ पर बीना बहन जी के साथ में श्रीमती निधि जैन दीप प्रज्वलित करके उद्घाटन करेंगी। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलम प्रथमाचार्यः सूरि श्री शांति सागरः, मंगलम प्रथमो शिष्यः सूरि श्री वीर सागरः, मंगलम वीर सिंधोश्च शिष्या ज्ञानमती सदा, मंगलम मातुः निधिया कुर्यात् सर्वत्र सर्वदा। जब लो पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की। ये दीप प्रज्वलन के द्वारा गणनी ज्ञानमती आयुष्य मंगल कामना की गई। पूज्य माता जी दीर्घ काल तक स्वस्थता के साथ हमारे बीच में हमें सबको छत्र छाया अपनी प्रदान करती रहें। इसी भावना के साथ हम आगे चलेंगे। आज तीर्थ यात्रा की श्रृंखला में भगवान 24 तीर्थंकर भगवंतों की 16 जन्मभूमियों के दर्शन आप कर चुके हैं। आज हम अब दीक्षा और केवल ज्ञान भूमियों की ओर बढ़ रहे हैं। तो प्रथम दीक्षा भूमि और केवल ज्ञान कल्याणक भूमि प्रयाग तीर्थ, जिसे इलाहाबाद के नाम से जानते हैं, वहाँ पर तीर्थ का विकास सन 2000 में पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के पावन प्रेरणा से किया गया। तीर्थंकर ऋषभदेव तपस्थली इस तीर्थ का नाम है। अब देखिएगा आप, इलाहाबाद बनारस हाईवे पर उत्तर मुखी निर्मित यह तीर्थ है। इसकी विशेषता है, एक ओर रेलगाड़ी चलती है और एक ओर रोड पर बस, ट्रेन, बस आदि चलती हैं, गाड़ियां चलती हैं। तो दोनों ओर से यात्रियों को भगवान ऋषभदेव की दीक्षा भूमि का दर्शन होता है। आप देख रहे हैं, ये तो है गुफा मंदिर, जहाँ कैलाश पर्वत की गुफा में भगवान विराजमान। ये कैलाश पर्वत का सुंदर दृश्य है, जहाँ एक साथ अष्टापद के ऊपर 50 फुट उत्तुंग, पर्वत के ऊपर 14 फुट उत्तुंग माणिक्य वर्णी भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा विराजमान है। और एक ही दृष्टि में सारे 72 चैत्यालयों के दर्शन हो जाते हैं। चढ़ने में भी बड़ा आनंद आता है यात्रियों को। कहीं झरना गिर रहा है, कहीं सुंदर गुफा है, कहीं पुल है। तो चढ़ते चढ़ते वास्तविक कैलाश पर्वत की याद आ जाती है। देखिए सुंदर कैलाश पर्वत और ये भगवान विराजमान है। नमन कीजिए। जब लो ऋषभदेव भगवान की जय। इस पर्वत के एक ओर भगवान ऋषभदेव का दीक्षा वृक्ष, वट वृक्ष, उसके नीचे धातु के वृक्ष के नीचे 5.25 फुट उत्तुंग भगवान ऋषभदेव की ध्यान मग्न प्रतिमा है। पिछी कमंडल उपास में है, जहाँ पर भगवान ने
6 महीने का योग लेकर ध्यान को प्रारंभ किया और पुनः पुनः आकर के वहीं पर तपस्या की। तो ऐसी दीक्षा कल्याणक के जिनाले का भी आपको दर्शन करना, ये सुंदर सा कैलाश पर्वत जिसे देख करके जी नहीं भरता और बार बार दर्शन करने का मन करता है। ये सुंदर कीर्ति स्तंभ है जो भगवान ऋषभ देव की दीक्षा और केवल ज्ञान कल्याणक का स्मरण कराता है, अर्थात इसमें भगवान का पूरा जीवन दर्शन दिखाया गया है और भगवान की प्रतिमाएं भी विराजमान है। सुंदर फुलवाड़ी है और झरने से गिरता जो जल है, नीचे कमलाकार कुंड बना हुआ है, उस पर जल गिरता है। ये सुंदर कीर्ति स्तंभ, इसमें भगवान के जीवन के दृश्य भी दिखाए गए हैं। दीक्षा का दृश्य, केवल ज्ञान का दृश्य, समोत्सरण का दृश्य, ये सारे दृश्यों से समन्वित इस कीर्ति स्तंभ में विराजमान भगवंतों को नमन कीजिए। कैलाश पर्वत को पूरा नमन कीजिए, उसमें विराजमान 72 जिन प्रतिमाओं के दर्शन कीजिए। सुंदर सुंदर वहाँ फूल फुलवाड़ी है, गार्डन है। ऐरावत हाथी है जो भक्तों को कैलाश पर्वत की वंदना, कैलाश पर्वत की प्रदक्षिणा कराते। ये दीक्षा वृक्ष का मंदिर है, इसे कहते हैं दीक्षा कल्याणक तपोवन। इस तीर्थ का नाम है तीर्थंकर ऋषभ देव तपस्थली प्रयाग तीर्थ, और यहाँ हर आने वाला यात्री दर्शन करता है। ये केवल ज्ञान कल्याणक के प्रतीक में भगवान का समोसरण है। इस समोसरण का भ्रमण पूरे देश के अंदर हुआ। भगवान ऋषभ देव समोसरण श्री विहार के नाम से एक रथ का प्रवर्तन पूज्य माता जी ने प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के करकमलों से राजधानी दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम से कराया और पूरे देश के अंदर इसका भ्रमण हुआ। पुनः सन 2002 में इस समोसरण को प्रयाग तीर्थ पर स्थापित किया गया, जो चिरकाल तक भगवान के केवल ज्ञान कल्याणक की स्मृति को चिरस्थायी रखेगा। देख करके ही आपको भी जरूर जाने का मन करता होगा। और दिल्ली से तो लोग जाते हैं, रात को जाते हैं, सवेरे पहुंचते हैं, दिन भर दर्शन करके खूब पर्वत की वंदना करते हैं और शाम को वापिस आ जाते हैं। सन 2002 में जब चातुर्मास पूज्य माता का हुआ, हमने कई बार इस पर्वत की प्रदक्षिणा की प्रतियोगिता रखी और कभी पर्वत की वंदना की प्रतियोगिता रखी। लोगों ने 108 वंदना करके कीर्तिमान स्थापित किया और पुरस्कार भी प्राप्त किया। ऐसे पावन तीर्थ पर बहुत सारे लोग अपने बच्चों का मुंडन कराने आते हैं, क्योंकि ये पहला दीक्षा तीर्थ है। यहाँ युग की आदि में भगवान ऋषभ देव ने अपने केशलोच किए थे। उनके पुत्र ऋषभ सेन गणधर ने जो दीक्षा ली, उनका भी पहला केशलोच हुआ। उनके 2 कन्याएं ब्राह्मी सुंदरी, उन्होंने भी समोसरण में दीक्षा ली थी, उनका भी पहला केशलोच हुआ था प्रयाग के अंदर। ऐसे पावन तीर्थ पर जब लोग बालक बालिकाओं का केशलोच अर्थात मुंडन कराते हैं, तो ये उनके अंदर प्रतिष्ठापित करते हैं कि अब इस बालक के अंदर, इस बालिका के मस्तक के अंदर खूब ज्ञान के कण प्राप्त हो सकेंगे। तो ऐसे पावन तीर्थ की यात्रा की साक्षात भी आप यात्रा कीजिएगा। अब प्रयाग तीर्थ के लिए अर्घ चढ़ाते हैं, चलिए अर्घ चढ़ाइएगा। तीर्थ प्रयाग है ऋषभ देव का, दीक्षा तीर्थ महान, उसको कोटि कोटि प्रणाम, उसको कोटि कोटि प्रणाम। युग की पहली तपोभूमि है, जिन शासन की यशोभूमि है, कोड़ा कोड़ी वर्ष बाद भी मिटाना उसका नाम, उसको कोटि कोटि प्रणाम। समवसरण को अर्घ चढ़ाऊं, तीर्थराज को शीश नमाऊं। इस तीर्थ यात्रा से सबको मिलता आत्म ज्ञान, इसको कोटि कोटि प्रणाम। ओम ह्रीम तीर्थंकर श्री ऋषभ देव दीक्षा एवं केवल ज्ञान कल्याणक पवित्र प्रयाग तीर्थ क्षेत्राय अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। अब पहले पूज्य माता का संक्षिप्त आशीर्वचन सुनिए, उसके बाद हम आपको
टोंक राजस्थान के जिन मंदिरों के दर्शन कराने के लिए ले चलेंगे जहां सन 1970 में पूज्य माता का चातुर्मास हुआ था। पूज्य माता जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। भव्यात्माओं, आपने प्रयाग तीर्थ की वंदना की। ग्रंथों में आया है प्रकृष्टो व कृतस्त्यागः प्रयागस्तेन कीर्तितः। जहाँ भगवान ऋषभदेव ने सर्वप्रथम प्रकृष्ट त्याग किया, जैनेश्वरी दीक्षा ली वटवृक्ष के नीचे, वो वटवृक्ष अक्षय वटवृक्ष कहलाया और भगवान ने 6 महीने का योग ले लिया था। उस समय भगवान के साथ बिना सोचे समझे भी लगभग 4000 राजाओं ने जैनेश्वरी दीक्षा ले ली थी, लेकिन वो दीक्षा का महत्व नहीं समझते थे। सबकी सब दीक्षा छोड़कर महीने 2 महीने में ही भोजन पान करने लग गए थे और नाना वेश बना लिए थे। खैर, तो भगवान ने जहाँ प्रकट त्याग किया, पहले दीक्षा कल्याणक भगवान का प्रयाग में मनाया गया और 1000 वर्ष बाद भगवान का केवल ज्ञान भी प्रयाग में उसी वटवृक्ष के नीचे हुआ है। ऐसे दो कल्याणक से पवित्र भूमि है प्रयाग तीर्थ। प्रयाग तीर्थ में भगवान ऋषभदेव के 2 कल्याणक हुए हैं, दीक्षा कल्याणक और केवल ज्ञान कल्याणक। प्रथम समोसरण रचना प्रयाग में ही बनी है, ध्यान रखें आप। भगवान का 12 योजन का भव्य समोसरण आकाश में अधर प्रयाग में बना है। आज वहाँ मेरी प्रेरणा से सन 1998 में मैंने चिंतन किया, पाया प्रयाग को ग्रंथों से और पुनश्च वो तीर्थ बना और 2001 में मेरा वहाँ के लिए विहार हुआ। 2002 का वर्षा युग भी हमें प्रयाग में करने का अवसर मिला है। भव्यात्मा ऐसे प्रयाग तीर्थ की वंदना करें आप। प्रयाग तीर्थ में दीक्षा कल्याणक के प्रतीक में दीक्षा मुद्रा में भगवान ऋषभदेव विराजमान है। कृत्रिम वटवृक्ष बनाया गया है और जिस समोसरण का सन 1998 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उद्घाटन किया था दिल्ली से तालकटोरा स्टेडियम से, उस समोसरण को भी वहाँ विराजमान किया गया है और बीचों बीच में सुंदर कैलाश पर्वत की रचना बनाई गई है। कीर्ति समाधि भी है, आपने भी उनके दर्शन किए। 72 भगवान कैलाश पर्वत पर विराजमान हैं। ऐसे प्रयाग